my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the fifth part of this chapter. So let's quickly jump into the chapter. So now on page 94 we have arrangements for water. अब water के arrangements की बात होगी यहाँ पे. The picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. Can you think why bullocks have been used here? Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the road moves when the bullock move. In which direction would the tooth wheel move? अब यहाँ पे देखो दो तीन चीजें हमसे पूछे हम यहाँ पे देख लेते हैं. देखो पहले तो ये बुलॉक्स यहाँ पे अटैच है. अब ये कैसे मूव करेंगे? ये यहाँ से ऐसे मूव करते हुए सर्कुलर वे में जाएंगे और इससे ये पार्ट अटैच है विच इज दी ड्रम. तो ये ड्रम कैसे मूव करेगा? देखो अगर ये चीज ऐसी जाएगी तो ये ड्रम इस तरह से मूव करता रहेगा. अब इस मूवमेंट के साथ ही हमारा ये वाला पार्ट अटैच है. तो ये अगर इस तरह से मूव करे तो जो हमारे टूथ व्हील है वो इस तरह से मूव करे. ओके एंड देन आगे इससे ये अटैच है जिससे ये मूव करेगा. ठीक है ना. सो नाउ लुक दिस पोल shown under the ground joins with another wheel which has a number of pots on it. तो यहाँ पे ये जो पोल है इससे यहाँ पे ऐसे बेसिकली अंडरग्राउंड जॉइंट है और यहाँ पे जो जॉइंट है इससे ये मूव करेगा. ठीक है. नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट लिफ्ट वाटर फ्रॉम दी वेल. अब ये कैसे, यहाँ पे देखो नीचे पानी है ना, तो ये कैसे यहाँ से पानी लिफ्ट करता हुआ आएगा. सो यहाँ पढ़ते हैं द गार्लैंड ऑफ पॉट्स इज कनेक्टेड विद द टूथ व्हील. इससे कनेक्टेड है हमारा. And thus the garlands of pots move. तो ये इस तरह से व्हील, ये वाला व्हील मूव करेगा पॉट्स के साथ. The pot, once a pot is in water, it gets filled with water. और जैसे ही वो पॉट ऐसे पानी में से जाएगा तो देखो व्हील यूं निकलता हुआ चला जाएगा और पॉट पानी को भरता हुआ ऊपर आ जाएगा. The pot moves upward carrying water along with it. पानी के साथ वो ऊपर आ गया. Once the pot reaches the level of the canal, water is emptied in the canal. अब देखो जब जैसे मान लो ये भर के आया, जब वो यहाँ टॉप पे आएगा और वापस नहीं जाने लगेगा, टेढ़ा हो गया, तो सारा पानी ड्रॉप कहाँ पे हो जाएगा? कैनल में. सो बेसिकली नीचे से पानी लाके सारा कैनल में ला रहा है. ठीक है. सो वाटर इज एम्प्टीड इन दी कैनल. ठीक है. समझ में आया प्रोसेस कैसे चलेगा? So next है, do you now get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells? अब हम एक इमेजिन कर सकते हैं कैसे जो ये टैंक्स हैं ये पानी को लिफ्ट करते थे वेल्स से. Even today we can see clay pipes in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palaces. तो अभी भी उनको वहां पे clay के पाइप्स दिख रहे हैं. ऑल्सो ये जो बीच में हमसे क्वेश्चन आया था तो यस बुलॉक्स हैव बीन यूज्ड टू मूव द गार्लैंड ऑफ पॉट्स टू लिफ्ट द वाटर ऑफ द टैंक. क्या यूज हो रहा है? बेसिकली मेन इसमें कौन है? बुलॉक्स का यूज हो रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास वेयर एल्स हैव यू सीन सच व्हील्स अटैच्ड टू ईच अदर फॉर एग्जांपल इन द गियर ऑफ साइकिल और समवेयर एल्स. सो कहाँ पे हमने ऐसे व्हील्स अटैच देखे हैं? सो बिसाइड्स साइकिल्स आई हैव सीन सच अटैच्ड व्हील्स इन पुली जो होते हैं उसमें होता है, टॉय कार्स में जो स्विंग मशीन होती है उसमें होता है, इंडस्ट्रियल मशीन्स में होता है एंड इन सम मैकेनिकल वॉचेस. और मैकेनिकल वॉचेस को अगर आप पीछे से खोल के देखोगे उसमें भी छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस. तो हमें देखना आसपास जो अगर पानी को पंप करके ऊपर कैसे लाया जाता है. So these days electrical water pumps, windmills and boring machines are used for lifting the water. ये सब चीजें यूज होती हैं. But in villages bullocks are still in use for lifting the water. लेकिन अगर हम villages की बात करें तो वहां पे अभी भी ये bullocks वगैरह यूज होती है. ठीक है. लास्ट है हमारे पास how is water pumped up using electricity. इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कैसे वाटर को पंप अप किया जाता है. And how is water lifted without इलेक्ट्रिसिटी. और बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होता है? सो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक मोटर रन्स द वाटर पंप व्हिच सक्स वाटर फ्रॉम द वेल और अंडरग्राउंड. अब वो मशीन इस तरह से बनी होती है जो पानी को सक करके ऊपर की तरफ लाती है. इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिना इलेक्ट्रिसिटी की तो ये चलेगी नहीं. हैंड पंप्स एंड पुलीज आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हैंड पंप्स वगैरह को यूज किया जाता है पानी को लिफ्ट करने के लिए. ठीक है. सो ये था हमारा पेज नंबर 94. लेट्स मूव टू दी
next page. So now coming to page number 95, what a sad sight. So let's read it. Talking, whistling and listening to our own echoes, we were walking through this मेहरम. मेहरम क्या होता है? आर्च. इस तरह से जो बना होता है इसको बोलते हैं मेहरब, और या फिर इंग्लिश में हम आर्च कहते हैं. Now Sridhar says, oh the breeze feels so cool in this tunnel. So जब वो इस टनल के अंदर से निकलते हुए आते तो वो बोलता है कि हवा यहाँ पे कितनी ठंडी लग रही है. शैलजा, it was written that soldiers stayed here. तो कह रही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोल्जर्स यही टनल में ही रहते थे. Sridhar, see this board, but look what the wall is like. तो देखो यहाँ बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है. राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड. दीवार पर लिखना मना है. लेकिन यहाँ पे अगर हम दीवार पे देखें तो लोग क्या करते हैं, पत्थर से या किसी चीज से स्क्रैच कर करके अपने नेम्स लिख देते हैं यहाँ पे. शैलजा बोलती है, ओह think how this wall has seen thousands of years go by. फिर इन वॉल्स ने कितने साल, thousands of years देखे जाते हुए. It has seen kings and queens, horses and elephants, wars and peace, but we have spoiled it in just a few years. लेकिन हम लोगों ने मिलके इसको कुछ सालों में ही कितना खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया. कल्याणी says, I don't understand what kind of fun do people get in writing their names all over the place like this. तो पता नहीं क्या लोग कहते, पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है इस चीजों को खराब करने में और जगह जगह अपने नेम लिखने में. दिस इज वेरी रॉन्ग. ये बेसिकली हमारी हिस्ट्री है, हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है एंड इनको हमें ऑब्वियसली खराब नहीं करना चाहिए, है ना. Then we have close your eyes and go back in time. So basically अब यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसके आंसर आपको पूरी अपनी इमेजिनेशन से देनी है, ठीक है. Imagine that you are in those days when there was a busy town inside Golconda. अब आपको इमेजिन करना है कि आप यहाँ पे हो एंड तब ये एक बहुत बिजी टाउन था, सब चीज जैसे पहले चलती थी वो चल रही है. Think about the questions given below and discuss in class. You could even put up a play. तो आप ये तो अपने क्लासरूम में देख लेना है, अगर आपकी क्लास टीचर कराए तो आप वैसे कर सकते हो. अदरवाइज यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उनके मैं आपको आंसर दे देती हूँ. What is the Sultan doing in the palace now? Of course, this is all imagination. तो आपको इमेजिन करना है वो पैलेस में क्या कर रहे होंगे. What kind of cloth is he wearing? किस टाइप के वो क्लोथ पहन रखे होंगे उन्होंने. What dishes are being offered to him? क्या खाने की डिशेस उसको ऑफर हुई होंगी. But why does he seem so worried? वो worried क्यों लग रहे हैं? And in what language is he talking? So यहाँ पे इन सब क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. The Sultan is holding a meeting with his minister. सारी इमेजिनेशन में है. He is wearing traditional dress with crown and lots of jewelry. अब ये इमेजिन नहीं कर सकते कि उस टाइम के राजा महाराजा कैसे कपड़े पहनते होंगे. Many type of foods, drinks and sweets are being offered to him. Now he seems to be worried about the possible attack from the enemies. अब अगर वो worried लग रहा है तो हो सकता है किसी अटैक के बारे में डिस्कशन चल रहा होगा. And he is talking in Persia. Persia उनकी लैंग्वेज है तो वो उसमें बात कर रहे होंगे, ठीक है. So this was our page number 95. अभी इसके आगे के और कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे. Now on page number 96, as you know, हम लोग लास्ट पेज पे पेज 95 पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे which was based on pure imagination, इमेजिन करके जिसके हम आंसर्स कर रहे थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, imagine the rooms in the palace, the beautiful carpets and curtains, the fountains on the terrace and the sweet smell of roses and chamelies. Where is this coming from? So ये आपको इमेजिन करना है कि पैलेस में कितने बड़े बड़े रूम्स हैं एंड कितने ब्यूटीफुल कार्पेट्स और कर्टन्स बिछे हुए हैं वहां पे. The room is looking luxurious, decorated by beautiful carpets and curtains. अच्छे अच्छे carpets उस पे बिछे हुए हैं, walls पे या windows पे अच्छे अच्छे curtains लगे हुए हैं. Fountains are running on the terrace. Beautiful fragrance of rose and chamelia are coming from the garden. अब वहां पे जो garden है वहां से roses और चमेली की खुशबू भी आ रही होगी. Then what are the different kind of factories? You can see how many people are working there. What are they doing? What are they wearing? And how long do you think they work? So again, imagination में है ये. So I can see several factories where clothes, utensils and idols are being made. अब देखो ये पूरा एक टाउन की तरह है, तो जो भी सामान बनता है, जो भी यूटेंसिल्स है, कपड़े हैं, जो भी चीजें हैं, वो वहीं पे ही उनकी फैक्ट्रीज भी होती थी और वहीं पे ही वो सब बनता भी था. About 30 people are working in a factory. और एक फैक्ट्री में इमेजिनेशन में बोल दिया 30 people वर्क कर रहे होंगे. They are working with their tools. अपने टूल्स से काम कर रहे हैं वो. They are wearing धोती with
shirt. उस टाइम पे यही चीजें कपड़े चलते थे. I think they work for long hours right from the early mornings to late evenings. ठीक है, तो वो इतने शायद long hours work करते होंगे, सुबह उठने के साथ काम शुरू कर देते हैं and then late evening तक वो काम करते होंगे. Next है हमारे पास, look there, see how finely those craftsmen are carving these stones using a, ये भी हमने देखा था शिमल और हैमर से कैसे वॉल carvings होती हैं. Can you see the stone dust in the air? Do you think this stone dust would harm them in some way? देखो जब आप कार्विंग करोगे तो क्या होगा, बहुत सारी डस्ट उड़ेगी स्टोन की. तो वो बोल रहे कि आपको लगता है कि ये जो डस्ट होते हैं ये जो उन लोगों को हार्म करती होगी. देखो नो, आंसर देख लेते हैं. नो, दिस स्टॉर्म dust would not be causing any harm to them as they have wrapped a cloth around their nose and mouth. Now obviously they also know कि अगर हम ये कार्विंग वाला काम करें तो यहाँ पे बहुत सारी डस्ट होगी, तो वो ऑलरेडी अपने माउथ को और नोज को अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि वो जो डस्ट वगैरह है वो उनके अंदर ना जाए. ठीक है, देन आगे हमारे पास है गोइंग टू दी म्यूजियम. नाउ आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद. उसके बाद वो म्यूजियम में गए. मेनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, मेनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन दी place around Golconda was dug like pots, jewelry, sword, etc. So वो बता रहे हैं कि वो म्यूजियम में गए, वहां पे उन्हें बहुत सारी, म्यूजियम बेसिकली हमें पता है एंटीक चीजें वगैरह रखी होती हैं, तो वहां पे उन्हें बहुत सारी वो चीजें मिली. जब वहां पे लोगों ने उस प्लेस को डग किया होगा तो उसके अंदर से पॉट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स और ये सब चीजें निकली. नाउ Shelja says, oh, why are these broken pieces of pots kept in the Almira? See that small plate made of bronze, that blue piece seems to be made of ceramic. Ceramic is basically clay. तो वो सब चीज देख के पता नहीं यहाँ पे broken pieces क्यों रखे हुए हैं. So दीदी उसको आंसर करती है, it is through all these things that we come to know how people of those times lived, what they used and what things they made. If all these would not have been kept there, how would you know so much about these या those time? तो कह रही है अगर यहाँ म्यूजियम में ये सब चीजें नहीं रखी जाएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा पुराने टाइम में क्या क्या चीजें यूज होती थी, किस तरह से चीजें बनती थी. इन्हीं चीजों को देख के ही तो हम अंदाजा लगा पाते हैं ना कि वहां पे उस टाइम पे ऐसे होता होगा या ऐसे होता होगा. So this was our page number 96. Let's get to the next page. So this was the end of part number 5. अभी भी जो हमारे पास pages बचे हैं, we'll continue that in the next part. But if you haven't subscribed the channel yet, please make sure to subscribe the channel. So now I'll see you in the next video, जिसका link आपके पास नीचे description में मिल जाएगा आपको. I'll see you in the next video. Then take care and bye bye.